प्लीज। ओके फाइन, मैं 100 लिख देता हूँ। जो 100 लिखा हुआ था वही लिख रहा है। तो लिख दे करंटली। अच्छा प्लीज सारे स्क्रीनशॉट ले लें, या एक अपने ना मोबाइल पे तस्वीर ले लें, समथिंग लाइक दैट। सो अब एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड कि मैंने सवाल क्या किया। सो लेट मी स्टेट अगेन, आई वांट टू डू द फॉलोइंग। व्हाट? कि इस वक्त लेट से कि आपका टर्टल यहां पे खड़ा हुआ है, ठीक है। व्हाट आई वांट टू डू इज द फॉलोइंग, कि वो x की वैल्यू शुरू में 5 हो, वो यहां से यहां तक चले, 5 स्टेप इधर चले, फिर 5 स्टेप ऊपर चले, फिर 5 स्टेप इधर चले, फिर 5 स्टेप इधर चले। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? तो वो जहां पर चला वहीं पे वापस आ गया, ऐसे ही है। यस सर। मुझे ये बताएं, ये कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं? सर 5। ये 5 इंस्ट्रक्शंस हैं। 5 इंस्ट्रक्शंस हैं। ये कितनी दफा उसने मूव किया मुझे ये बताएं। सर 4 दफा। 4 दफा, राइट। अच्छा जहन चेंज ना करो, जब मैं कहूं चेंज करना तब चेंज अलाउ करेंगे आप। चीज ट्राई करो, मैं एक चीज ट्राई। नहीं कुछ भी ट्राई नहीं करना आपने, कुछ भी ट्राई नहीं करना, ठीक है। अभी जो मैं कह रहा हूँ वो पहले सुन लें कि सवाल क्या है। आप कोड में चेंज करेंगे तो फिर बाकी सारे बच्चे सुनेंगे ही नहीं, ठीक है। अभी ये कोड चला के दिखा दें, अभी क्या हो रहा है कोड में? अभी तो कोड में बस वो स्पाइरल बनाते रहेगा। अभी तो ये स्पाइरल बन रहा ना। मैं सवाल कर रहा हूँ स्पाइरल नहीं बनाना, मैं कह रहा हूँ कि ये बनाना है, कि ये रेक्टेंगल बने, फिर ये रेक्टेंगल बने, फिर ये रेक्टेंगल बने, फिर ये रेक्टेंगल बने, फिर ये रेक्टेंगल बने, इधर सही, फिर ये रेक्टेंगल बने, और फिर ये रेक्टेंगल बने। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? जी यस सर। ठीक है। तो मैं चाहता हूं ये चीज बन जाए, ये चीज बन जाए। काइट। ये चीज कैसे बनेगी? अच्छा ये अब आप आराम से सोचें, ये आपका आज का टेस्ट है, देखते हैं आपको क्या समझ में आई है पिछले लेक्चर से, ठीक है। ये अभी आपके सामने कोड लिखा हुआ है, ठीक है। इस कोड को अच्छी तरह से कॉपी पे लिख लें प्लीज। हर एक के पास नोटबुक है ना? यस सर। सारे ये नोटबुक पे ये 4 लाइनें लिख दें जो कि जैन ने लिखी हुई हैं। उसके बाद मैं आई वुड से कि आपसे मैं 5 मिनट दूंगा आप लोगों को, आप लोगों ने खुद कोड करना है, और फिर मैं आप लोगों को कहूंगा स्क्रीन शेयर करें, ठीक है। और जिसको कहा जाएगा वो स्क्रीन शेयर करेगा, ठीक है। हमने कोड चेंज करना है और ये बनाना ऑफ है। कोर्स कोड चेंज करना है, कोड चेंज करना है ताकि आउटपुट आए। कौन सी आउटपुट आए? आपकी आउटपुट आ जाए ये वाली, ये जो मैंने लिखी हुई, ठीक है। आपको छोटी सी चेंज करनी है, उसके बाद चेंज हो जाएगा। ये एक्चुअली 3 लाइनें ऐड करनी, 3 या 6 लाइन। इस कोड के अंदर। अच्छा भाई ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? यस। चलें जी, सारे के सारे काम शुरू कर दें। अच्छा हाँ यार उमर आपने देखा था? अच्छा पॉज कर दो रिकॉर्डिंग को। I think I need to explain the question again. Maybe I was unclear, but let me repeat what I said. अच्छा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि टर्टल जिस जगह पर मौजूद है वो ये जगह है, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं? अब गौर से मेरी बात सुनो। हम क्या करना चाहते हैं? वो ये करना चाहते हैं कि बेसिकली हम चाहते हैं कि पहले टर्टल यहां से यहां जाए, 5 स्टेप मूव करे, फिर वो 5 स्टेप यहां मूव करे, फिर 5 स्टेप यहां मूव करे, और फिर 5 स्टेप यहां मूव करे, वापस आ जाए अपनी जगह पे, ठीक है। मुझे इसकी इंस्ट्रक्शंस बताएं, क्या इंस्ट्रक्शंस होंगी इसकी? तो बेसिकली ये देखो ना, ये स्टेप जितना ये लेफ्ट पे गया है, जितना ये इस तरफ गया है, फिर ऊपर गया है,
फिर राइट पे गया, ये गया, ये हर एक में से कितना 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 फासला तय किया। सर 5 सो एक्स की कोई वैल्यू है, लेट्स से एक्स की वैल्यू 5 है, ठीक है, और 5 ही स्टेप वो टू राइट गया है, ठीक है, फिर उसने टर्न लिया है, और फिर वो दोबारा से 5 स्टेप गया है, फिर टर्न लिया है, फिर 5 स्टेप किया है, ठीक है, और लूप चेंज नहीं हुआ अभी तक। एक्स की वैल्यू 5 की 5 रहनी चाहिए। ये बात समझ में आई सबको? जब एक रेक्टेंगल पूरा कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद उसको कहां जाना चाहिए? उसके बाद उसको अगला रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहिए जो कि हो 10 स्टेप का, फिर ये 10 स्टेप ऊपर, फिर ये 10 स्टेप इधर, और फिर ये 10 स्टेप वापस। ओके, सिमिलरली फिर एक 10 स्टेप आगे, 15 स्टेप आगे, 15 स्टेप आगे, 15 स्टेप आगे, और 15 स्टेप आगे। ये बात समझ? तो ये लगेगा ऐसे जैसे कैमरा है और वो जूम करता हुआ जा रहा है, यू अंडरस्टैंड, या जूम आउट होता जा रहा है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। चलें उमर शुरू करें, हम आप कोडिंग शुरू करें। तो मे बी द इमेज शुड रिमेन हियर, और बच्चों से पूछते जाएं, कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। चलें ठीक है, तो हम इसको इस तरह से कोड करते हैं। सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, एक लेंथ ले लेते हैं अपने, एक स्क्वायर, पहले एक सिर्फ स्क्वायर को कोड करते हैं। तो मुझे कोई बताए, हम एक एक्स ले लेते हैं या एल ले लेते हैं, ठीक है, एल फॉर लेंथ, ठीक है। अब मैं इसकी कोई लेंथ रखता हूँ, कोई सी भी लेंथ रख लेते हैं 5। अब मुझे बताइए इस लेंथ 5 से मैंने अगर अपना एक स्क्वायर ड्रॉ करना है तो मैं किस तरह करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जल्दी जल्दी अपना टर्टल इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो मुझे कोई आप में से बताइए कि मैंने सिर्फ एक स्क्वायर ड्रॉ करना है तो मैं किस तरह करवाऊंगा। एनीवन? T dot forward ठीक है, टी डॉट फॉरवर्ड, ठीक है, मैंने टी डॉट फॉरवर्ड कर लिया। इसमें मैं कितना कितना फॉरवर्ड जाऊंगा? सर 5 5 जाऊंगा। और 5 हमने किस में स्टोर करवाया हुआ है? सर L में, तो फिर L लिख लें। एल में स्टोर करवाया, तो हम एल लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है? T dot left T dot left टी डॉट लेफ्ट जाना है, ठीक है, 90 तो हम 90 कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। और फिर दोबारा फॉरवर्ड जाना है, कितना, अब कितना फॉरवर्ड जाना है? किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मैं कहता हूँ कि फॉर एक्सीलरेट नहीं करना। वन सर। वो हम करेंगे, अभी हम सिर्फ एक स्क्वायर प्रिंट करवा रहे हैं, सिर्फ एक स्क्वायर प्रिंट होगा अभी, ठीक है, L ठीक है। तो दोबारा से एल फॉरवर्ड जाएंगे, सही होगा। सो इसके बाद दोबारा क्या करेंगे अब हम? टी डॉट लेफ्ट 90। दोबारा से टी डॉट लेफ्ट 90, ठीक है। ये कितनी अब बार करना है इसको हमने? अब अरे 4 ये टाइम 4 दफा करना है। 4 टाइप्स। हाँ, ये 4 टाइम्स करना है ना, तो हमारा स्क्वायर बन जाएगा। क्या सो एक मेरी टी बात डॉट सुने, अगर मैं अगर एक मिनट उमर, ये रुक जा, आखिरी लाइन छोड़ दो, ये अभी तो टी डॉट फॉरवर्ड लिखा है, बता दूंगा। ऑलराइट, चलें। अच्छा जी, आप मुझे कोई बताए कि अभी तक का जो कोड लिखा है वो क्या आउटपुट करेगा? अभी तक जो कोड लिखा है वो क्या आउटपुट करेगा? इस वक्त टर्टल यहाँ पे खड़ा है, इस वक्त टर्टल है यहाँ पे, क्या मुसीबत है, इस वक्त टर्टल है यहाँ पे। जी बताएं, कोई ड्रॉ आगे बताए कहाँ पे, कहाँ क्या हुआ होगा? अभी तक की जो इंस्ट्रक्शन लिखी है वो क्या करेगा? कोई ड्रॉ करे जी, लेकिन कलर कलर डिफरेंट हो जाए, कलर डिफरेंट है, कोई भी ब्लू कलर ले ले, कुछ भी कलर ले ले। अभी तक ये सारा कुछ हो चुका हुआ? नहीं नहीं अब्दुल्ला, जो नहीं सर। आपने इंस्ट्रक्शन लिखी है उसके नतीजे में क्या हुआ होगा मुझे ये बताएं। ये किसने, ब्लू से किसने लिखा है? सर मैंने। शाबाश, वेरी गुड। ये और येलो से किसने लिखा है? यू मिस्ड वन पॉइंट, यू इट इज ऑलमोस्ट करेक्ट, लेकिन एक छोटी सी गलती रहती है। क्या गलती रहती है? क्या गलती रहती है?
ड्राइंग अभी तक इतनी हुई होगी, एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन माउस किस डायरेक्शन में खड़ा हो, सॉरी आपका जो टर्टल है वो किस डायरेक्शन में खड़ा हो? शाबाश, वेरी नाइस। ये ना आपने जो ड्राइंग की अपनी ड्राइंग मिटा दें प्लीज, और प्लीज डू नॉट, ये ड्रॉ के अंदर ना एक लाइन का होता है, प्लीज ऑलवेज यूज लाइन फॉर ड्राइंग, लाइन ऑलवेज यूज लाइन। सर जी मैंने कर लिया फिनिश। गुड, वेरी गुड। अभी हम सीख रहे हैं तो अभी हम आप सीखें, शाबाश जी। उमर प्लीज हेड ऑन। चल ऐसे ही है, तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सो अब दोबारा से हम अगर फॉरवर्ड जाएंगे तो बेसिकली हमने ये डिसाइड किया था कि हमने ये 4 टाइम्स करना है तो हमारा काम हो जाएगा। तो अब हम 3 टाइम्स कर चुके हैं, और हम ऐसे लास्ट वाला लेफ्ट 90 करने की मुझे ज़रूरत है नो नहीं है? चलें ठीक है, हम ऐसे करते हैं, इसको फिलहाल ये वाला 90 रहने देते हैं क्योंकि इससे स्क्वायर तो हमारा ड्रॉ हो जाएगा, राइट। तो अब हम ऐसे करते हैं, इसको ड्रॉ करके देखते हैं। अभी जो 5 की इसकी लेंथ है बहुत छोटी होगी, इसको मैं फिलहाल बड़ा करूँ ताकि हमें नजर आ जाए जब मैं इसको रन करूँ। सो मैं इसको रन करता हूँ, और ये देखिए हमारे पास स्क्वायर बन गया, और लास्ट वाले 90 की हमें जरूरत नहीं थी अपेरेंटली क्योंकि स्क्वायर तो हमारा कंप्लीट हो गया है ना। कोई इस बात से डिसएग्री करता है कि हमें लास्ट वाले 90 की जरूरत नहीं है? यस डिसएग्री करता हूँ क्योंकि फिर बाद में करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो जब हम अब हम जो नेक्स्ट स्क्वायर बनाएंगे इसके बाद, सो ये जिस तरह सरफराज ने बनाया हुआ है, उसके लिए हमें इसका फेस किस तरफ चाहिए? हमें इसका फेस चाहिए दोबारा राइट की तरफ पॉइंट करता हुआ। अभी वो पॉइंट कर रहा है डाउनवर्ड्स। तो अगर हम ये लास्ट वाला 90 नहीं करेंगे तो फिर वो स्क्वायर नीचे की तरफ बनाना शुरू कर देगा, है ना। इट्स ऑल्सो अ फन कॉन्सेप्ट। अगर हम 90 नहीं करते तब भी एक बड़ी मजे की शेप बन सकती है, तो हम वो भी मे बी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अब हम इसको ऐसे करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक जो हमारा स्क्वायर है वो प्रिंट हो गया है, ठीक है। अब मैं सिर्फ इतना काम करता हूँ कि यहाँ पर एक लूप लिखता हूँ फॉर, अब इसको मैं इसको ऐसे ही कहते हैं हम, इन रेंज, और हम इसको कह देते हैं 100, ठीक है। और अब ये वाला जो मेरी सारी स्टेटमेंट्स थी इनको मैं लूप में ले आता हूँ, ठीक है। अब आप देखें इसकी जो वैल्यू है, लेट्स से हम इसको 5 से स्टार्ट करते हैं दोबारा से। तो अब मुझे कोई बताए यहाँ पे अब क्या होगा। अब इसको ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट टाइम हमारी एल में क्या वैल्यू होगी जब लूप चलेगा? लेट्स हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अपना ट्यूटर। कोई मुझे बता दे कि हमारी फर्स्ट टाइम जब लूप स्टार्ट होगा एल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हुई होगी। सो अभी के लिए बेशक आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो हमने ये स्टोर करवाया था, ठीक है, तो ओवरराइट हो जाएगा यहाँ पे। सो कोई मुझे बताए पहली फर्स्ट टाइम में क्या वैल्यू होगी एल में लूप के अंदर? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, तो मुझे बताइए जब हमारा लूप स्टार्ट होगा तो ये इस एल के अंदर जो मैंने एक्स की जगह सिर्फ एल लिख दिया, ठीक है, मैंने सिर्फ इतना चेंज किया, तो बेसिकली ये एक्स ही है। तो मुझे बताइए कि अब इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर होगी फर्स्ट टाइम? 0। नहीं, अब देखिए ध्यान से देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, रेंज क्या लिखी हुई है? 5 मैंने रेंज लिखी हुई है 5 से 100। तो फर्स्ट टाइम पे क्या वैल्यू होगी इसमें? 5 5 होगी, बिल्कुल सही। तो अब हम इसको 5 से स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगा कि जब मैं फॉरवर्ड ये वाली लाइन चलेगी तो क्या होगा, यहाँ पे एक लाइन होगी इस तरह से, राइट, और इसकी लेंथ होगी 5। फिर ये जब लेफ्ट 90 करेगा तो उसका फेस किस तरफ हो जाएगा? अपवर्ड्स। और फिर फॉरवर्ड करने से क्या होगा, हमारे पास ये दो लाइन ऐसी जुड़ गई, अब ये वाली आ रही है, ये फॉरवर्ड करने से ये वाली लाइन हो गई। अब दोबारा लेफ्ट किया, अब फेस किस तरफ हो गया? अब इस तरफ होगा। मैं दोबारा फॉरवर्ड वाली लाइन ड्रॉ करता हूँ, हमारे पास ये वाली लाइन भी ड्रॉ हो गई। अब मैं दोबारा 90 करूंगा तो फेस किस तरफ होगा? इस तरफ, ठीक है। ये समझ आ रही है सबको? और फिर लास्ट टाइम जब मैं फॉरवर्ड करूंगा तो हमारी आखिरी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद अब हमारा फेस किस तरफ था? इस तरफ था ना, ये वाला जो हमने ये वाला ड्रॉ किया हुआ एरो। तो इसको जब हमने वापस लेके आना है इनिशियल वाले पे, तो हम दोबारा से 90 करेंगे, तो अब इसका फेस किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ आ गई कि भाई हमारा वही वाला स्क्वायर ही ड्रॉ हुआ है जो हमने शुरू में किया था, राइट? समझ आ गई सबको?
Hand Yes, raise करें sir. जिसको समझ नहीं आई। सर मैंने कर लिया। आपने कर लिया, वेरी गुड। तो हम इसको एक दफा फिर भी देख लेते हैं ताकि सबको समझ आ जाए। तो अब मुझे कौन बताएगा कि एल की वैल्यू क्या हो चुकी होगी अब? 10. क्या होगी? इसके बाद अब हमारा लूप खत्म हो गया, अब नेक्स्ट टाइम दोबारा से चलने लगा। अब एल की वैल्यू क्या होगी? 6. 6 होगी ना। तो अब ऐसे करते हैं, आप में से कोई मुझे एक स्क्वायर ड्रॉ करे जिस तरह से मैंने किया है, लेकिन अब वो 6 के साथ ड्रॉ करे, यानी उसकी लाइंस थोड़ी सी बड़ी होंगी। तो कौन करेगा? हैंड रेस करें। सर मैं कर सकता हूँ। चलें जैन आप करें। अब 6 के साथ आपने ड्रॉ करना है, ठीक है? चलें ठीक उसके है। बाद 6 से जैन ड्रॉ करते हैं और फिर हसन ने हैंड रेस किया था तो 7 के साथ हसन करेंगे, ठीक है? चलें जैन ड्रॉ करें। Okay. 1 sec. Let me just finish this up. Okay. That should do. जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है आपने इसके ऊपर ही करना है, राइट? इसको कंटिन्यू करना है आपने। Sure. 1 second, sir. I have another problem. जब तक मैं करता हूँ जल्दी से, फिर आप उसके बाद नेक्स्ट स्टोरी लाइन आप करना, ठीक है? तो That works. अगर मैं Yeah. 6 के साथ करूँ, Oh my God. Sir, Okay. this is what you get. पहले मैं कर रहा हूँ, अब अपने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सर लें, मैंने ठीक है? कर लिया, मैंने कर हादी लिया, ने भी मैंने हैंड कर किया लिया। हुआ है। ये कर लिया देखिए। आपने? अपने स्क्रीन ये भी शेयर नहीं मेरा आ करनी, रहा आपने एनोटेट करना था मेरी अरे मैं स्क्रीन के तो ऊपर। कर रहा सर ये भी मेरा आया तो मैं करूँ? Wait, अच्छा मेरी बात सुने, आपने मेरी स्क्रीन के ऊपर एनोटेट करना था ताकि समझ आ सके, ठीक है? Okay, तो लेट sorry. मी जस्ट रीशेयर माय स्क्रीन, ठीक है? और मैं दोबारा से एनोटेट भी करता हूँ। हमने Annotation. ये स्क्वायर बनाया था जिसको हमने ऐसे किया था, 5 सर मेरा 80 आ गया। 5 सर मैंने भी कर लिया 5। कब का। अच्छा चलिए, जिनसे अभी नहीं हुआ उनको एक्सप्लेन कर लेने दें, ठीक है? तो अब हमारे पास जब ये दूसरी दफा लूप चलेगा तो क्या होगा? हम इसको लेके जाएंगे इस तरह से, और ये अब 6 लेंथ है ना, जो राइट से ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अब ये 6 लेंथ का ड्रॉ होगा यहाँ से, और फिर इस तरह ऊपर जाएगा तो ये भी 6 लेंथ का होगा, तो फिर ये लेफ्ट आएगा तो भी 6 लेंथ का होगा, और जब ये नीचे आएगा तो भी इस तरह होगा, ठीक है? समझ आई? जी सर। हम क्या करते यस हैं, सर। इसको 7 कर देते हैं, तो नाउ यू कैन गेस के क्या होगा, ठीक है? इस तरह से बनना शुरू हो जाएगा ये। अभी इसके बाद 8 हो जाएगा। तो अभी समझ आ रही है? अब इसमें किसी को कंफ्यूजन हो गया? नो हरीशोर सबको क्लियर है? हैंड रेज करते हैं सब जिसको क्लियर हो गया। लेकिन सर अपने ये हैंड रेज करें। ये तो स्क्वायर्स हैं, ये जी। तो रेक्टेंगल्स हैं, स्क्वायर्स ऐसे ना लग जाए। मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया, आपको शायद वो रेक्टेंगल्स लग रहे हैं, लेकिन वो जब टर्टल ड्रॉ करेगा तब तो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे ना। अभी मेरी हैंड ड्राइंग है थोड़ी सी परफेक्ट नहीं है, ठीक है? तो अभी हम देखते हैं इसको। सो ठीक है, सबको क्लियर है? किसको किसको क्लियर नहीं है? जैन ने हैंड रेज नहीं किया, जैनब ने नहीं किया, अब्दुल्ला ने नहीं किया, आयशा ने भी नहीं किया। आपको क्लियर नहीं है? Oh sorry sir. 1 sec. मैं करता हूँ। चलिए ठीक है। और जैनब आपको भी क्लियर हो गया है? अगर नहीं हुआ तो यू कैन आस्क, क्वेश्चन पूछें, बार बार पूछें, कोई मसला नहीं है। चलिए ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर है। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं और फिर हम देखते हैं इससे क्या हो रहा है। तो इसको मैं रन करता हूँ और क्लियर माय ड्राइंग और वापस आ जाते हैं और इसको रन करते हैं। सो अब आपको एक ऐसा प्रॉब्लम नजर आ रहा होगा, ये तो वही करी जा रहा है, एक फील्ड स्क्वायर बनाई जा रहा है ना, यस दरम्यान में एक छोटा सा डॉट है। तो इसको फिक्स करने का तरीका क्या है कि हम अपनी जो लाइंस है उनको थोड़ा सा लंबा कर दें, राइट? यानी उनके अंदर जो गैप है उसको लंबा कर दें। तो अब मुझे कोई आइडिया दे के हमारे जो दरम्यान में गैप आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? दो रेक्टेंगल्स के दरम्यान जो गैप था, सर क्योंकि गैप बहुत कम है। हाँ जी। गैप आप कम है क्या ना, कर सकते तो उस हैं गैप 5 को और ज्यादा 6 करने के के लिए जो किस बीच चीज में। को हमें बढ़ाना है? सर एक्स को सर L L को equals L को 5. फॉर एलियन बिल्कुल। एच की जगह
और फिर L ठीक है, सब सही कह रहे हैं कि 100 के बाद 10। सर एंड पर लिखें ठीक है, L equals L plus 5, then you'll have a bigger space. So 10 फिर कर ले। ठीक है, L इज इक्वल टू L प्लस 5 से बड़ा गैप आ सर जाएगा, लेकिन अगर सर मैं वही सर काम हम करना रेंज में चाहूँ लिख तो सकते हैं, we can सर हम do रेंज this में as लिख well। सकते हैं। बिल्कुल, मैं ये बता रहा था कि हम इसको रेंज में लिखते हैं। बेटर तरीका ये है कि आप उसको रेंज में लिखते हैं। जब आप तीसरी जगह पे जो थर्ड नंबर लिखते हैं ना आप जैन, जब आप ये थर्ड नंबर लिखेंगे ना, इट डज द सेम थिंग एज L इज इक्वल टू L प्लस 5। ठीक है, तो ये बिल्ट इन फीचर है इसका फॉर लूप्स का। तो यू डोंट नीड टू राइट इट सेपरेटली, आप इसमें लिख दें कि मैंने 5 पे इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर। मेरा हो भी चलो। गया है, मैंने एग्जैक्ट सेम वही किया था, लेकिन बस मैंने कॉमा 5 नहीं डाला था। दैट्स गुड, इट्स फाइन। बस हम वो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम उनको देखते रहते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा रिक्वायरमेंट थी वो वाला ड्रॉ हो गया है। सही है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो। चले, तो ये हमारा जो शेप है वो ड्रॉ हो गया है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं बाकी क्लास। तो आई थिंक हमारी एक्सरसाइज जो है वो तो खत्म हो गई है, जो सरफराज ने दी थी। हमने पूछते तो जल्दी से, आपका जो होमवर्क था उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? No, मैंने like literally No? almost सारा complete किया लिया है। सारा कर लिया, वेरी गुड। हार्ट भी सर ड्रॉ मैंने कर भी लिया, और कार कार किसने ट्राई किया अभी तक? कार मैंने ट्राई की है, सर कार मैंने मैं उसको almost finish करने वाला हूँ। सर मैंने उसका टाइप बनाया था अभी। आपने टाइप बनाया था? सो डू यू गाइस हैव एन आइडिया कि आपने इसको किस तरह से आगे से किस तरह से करना है? जी सर, I राइट, have ये a थोड़ी lot सी of यस सर। ideas. ये थोड़ी सी मुश्किल असाइनमेंट है, इसलिए हमने इसको बोनस रखा है। सो द थिंग इज कि इसमें आपको सीधा कोड नहीं कर सकते आप। मे बी आप कर सकें, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप एक काम करें, आप एक पेन और पेपर लें, और उसके ऊपर ना आप वो पहले हाथ से ड्रॉ करें, और फिर उसको विजुअलाइज करें कि मैं इसको टर्टल को किस तरह से चलाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसमें आप पोजीशन दें कि ये देखें 0 0 से मेरा स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको लेफ्ट लेके जाऊंगा, इतना लेफ्ट लेके जाऊंगा, फिर मैं उसको 90 राइट पे करके ऊपर इतना लेके जाऊंगा। ठीक है, समझ आ रही है आपको? अगर मैं यहाँ यस पे सर। स्क्रीन पे ड्रॉ करूँ, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस कि मेरे पास ये पड़ा हुआ है, टर्टल मेरा था, है ना? तो अब मैं कहता हूँ कि मैं इस टर्टल को पहले 100 राइट पे लेके गया, फिर मैंने उसको लेफ्ट 90 किया और ऊपर लेके गया, लाइक लेट्स से 50 ऊपर लेके गया, और फिर मैंने उसको लेफ्ट 90 दोबारा किया और फिर वापस लेके आया, फिर मैंने उसको राइट किया, नॉट क्वाइट 90, मैंने 45 किया लेफ्ट से, तो वो इस तरह से जाएगा। राइट, समझ आ रही है ना? मेरा Not टर्टल that यहाँ much. से I स्टार्ट have हुआ, a way much more simpler मैंने way. इसको यहाँ से इस तरह रोटेट किया, यहाँ से उसको यहाँ रोटेट किया, फिर यहाँ से उसको इस तरह से रोटेट किया। ठीक है, और ये बाकी जो लाइन है ये फॉरवर्ड से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर इसको इस तरह रोटेट किया। सो इवेंचुअली मेरी जो कार है वो बन जाएगी। नाउ आई ऑल आई सर बस नीड मैं टू डू ये इज बना पाऊंगा इसका। अब आपको, अब यहाँ पर आप जो यहाँ तक ड्रॉ कर लेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक गैप्स छोड़ने हैं दरमियान में। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे कुछ ड्रॉ नहीं करना है इन पॉइंट्स पे। अब आपको इन पोजीशंस को फिगर आउट करना पड़ेगा कि ये पोजीशंस क्या है, और यहाँ पे आपको फिर टायर ड्रॉ करने हैं। ठीक है, सो अगर आप एक सर्कल भी ड्रॉ कर लेते हैं ना, तो इट्स फाइन। अगर आप वो ड्रॉ नहीं करते जो हमने रिम वाला काम किया था, ये वाला, अगर ये आप नहीं भी करते इट्स फाइन। ठीक है, तो ये आप Okay, सर and वैसे now सर वैसे पेपर पे रिम फिगर वाला आउट करना पड़ेगा। सर वैसे रिम वाला हमने किया था। सेम वाला हमने किया था, तो आप उसी कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको गो टू स्टेटमेंट जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो मैंने दिया था वो करवाई थी, वो आपको इस वाली जो असाइनमेंट है इसमें बड़ी क्रूशियल है। क्यों? क्योंकि आपको ये जब आप कार्ड ड्रॉ कर लेंगे ना, तो आपका जो टर्टल होगा ना, इट वोंट बी एट अ प्लेस जहाँ पे आपको उसको चाहिए। ठीक है, तो आपको फिर वो एक्चुअली यहाँ पर होगा। तो मैं थोड़ी सी चीज़ें वापस रेज करता हूँ। जैसे कि मैंने अभी टायर्स ड्रॉ नहीं किया ना, तो मैंने सिर्फ इतना ड्रॉ किया, राइट? ये एक दफा में ही हो जाएगा इतना जो आपने ड्रॉ किया है, ये तो आप कर सकते हैं ना? यस सर। ड्रॉ तो कर सकते हैं ना आप। बेसिकली ये आपको पता है कि यहाँ से लेफ्ट 90 हो रहा है, यहाँ से 90 हो रहा है, यहाँ से लेट्स से 45, नहीं, कोई आप कोई सा भी रैंडम एंगल ले सकते हैं। तो एक चीज प्लीज कर सकते हैं, एक तो गूगल क्लासरूम के ऊपर ना एक न्यू कमेंट कर दें, उसके ऊपर बुक की लिंक भेज दें। हाँ, मैंने जो गूगल क्लासरूम है ना, उस पर बुक ही अपलोड कर दिया है, जो उसका PDF है ना, सो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम मेरे ख्याल से आपने ही कहा था, तो मैंने कर दी थी उसी वक्त। सो बल्कि आपने इसे याद भी करा दिया। आप में से किसने अभी तक वो गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया?
Yes, sir. आप सबने ज्वाइन किया हुआ है? Can I leave, sir? किया हुआ है, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसने ज्वाइन नहीं किया हुआ। सो नहीं। हम पहले इसको देखते हैं, फिर हम एक गूगल क्लासरूम वाला भी काम देख लेते हैं। सो राइट नाउ यहाँ तक अगर ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पर 2 गैप्स छोड़ने हैं ना, यहाँ पे इस जगह पे टायर्स के लिए। तो आप पहले यहाँ से पेन अप करके थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं, और फिर पेन डाउन करके फॉरवर्ड करते हैं, और फिर दोबारा पेन अप कर लेते हैं। So, अब आपको यहाँ पे मसला ये नजर आएगा कि वो आपका टर्टल है ना, वो इस जगह पे होगा। सो मैं इसको डिफरेंट कलर में ड्रॉ कर देता हूँ। इससे आपको जो व्हाइट कलर में ये टर्टल है तो यहाँ पर होगा। अब आपने उसको कहाँ पर लेके जाना है? आपने इसको 2 पॉइंट्स पे लेके जाना है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर लेके जाना है। तो ये आपको फिगर आउट करने पड़ेंगे खुद ही। तो अगर आपका ये जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आपको याद हो, तो आपका ये 0 0 होता है जहाँ से स्टार्ट हुआ है आपका, है ना। आप देखते हैं कि आपने आगे कितना गए थे, फिर ऊपर कितना गए थे। तो कैलकुलेट किया यहाँ से, मैंने अगर इधर जाना है तो मुझे कितना पीछे जाना पड़ेगा और इधर कितना जाना पड़ेगा, ये आप कर सकते हैं। जी सर, कर यस सकते सर, हैं। कर सकते हैं। फिगर इट आउट कि आपके पास अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो आपने सिर्फ करना है कि मैंने लेफ्ट कितना जाना है, तो आप अपने एक्स में उतना माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फिर आप वहां पर जाके सिर्फ वही कोड जो हमने उस दिन किया था रेम वाला, वो अगर आप यूज करें तो आपको यहाँ पे 8 यहाँ पर और 8 यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। नहीं, गुड हो गया। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम वेडनेसडे वाले सेशन में भी देख लेंगे, थर्सडे को भी सेशन है तो हम उसमें भी देख लेंगे। तो आपका जो होमवर्क है उसका अब नेक्स्ट वीक ही होगा, क्योंकि आपकी ईद थी, तो ईद वाला होमवर्क और आज वाला होमवर्क आपका एक साथ उन्हें जो है कंबाइन कर दिया, ठीक है। ओके सर, अल्लाह हाफिज। सही हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ बस अल्लाह हाफिज।